पतंगा को गुरु बनाकर यहाँ कि हम अग्नि में जलाए जाते हैं, उसको देखकर हम नजदीक आते हैं, जैसे ही उसे छूते हैं तो वो अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। भौरे को गुरु बनाया, भौरे को गुरु बनाकर देखा कि सुगंधित जो पुष्प होते हैं उस पर हम मंडरा कर जाते हैं और उनसे हम रस चूसते हैं। फूल की गंदगी, फूल में से वो गंदगी को नहीं लेता। तो यही संत का स्वभाव है। सत्संग में जाए, कीर्तन में जाए, अच्छी अच्छी चीजों को ग्रहण करना चाहिए, व्यर्थ की बातों को ध्यान नहीं देना चाहिए संत को। दत्तात्रेय जी कहने लगे क्या तात्पर्य है इस चीज का? दो ही बात को याद रख, जो चाहत निज कल्याण, नारायण एक मौत को दूजो श्री भगवान। मृत्यु कब आ जाए किसी को कोई पता नहीं। अब मैं कथा कर रहा हूँ, 1 मिनट बाद कर पाऊँ या न कर पाऊँ इसका पता नहीं। इसलिए दत्तात्रेय जी कहते हैं कि भ्रमर से सीखो कि कल के लिए इकट्ठा करो। आज जो किया है उसे अभी से शुरू करो। मधुमक्खी को गुरु बनाकर सीखा कि संत को कभी संग्रह नहीं करना चाहिए। मधुमक्खी कहां कहां जाकर फूलों से रस एकत्रित करती है और सुंदर छत्ता बनाती है और 24 घंटे उसकी रखवाली करती है। एक कम्बल ओढ़कर आदमी आता है और छत्ता तोड़कर बाल्टी में भरकर वो ले जाता है। परिश्रम किसी और ने किया और ले कोई और गया। इसी प्रकार संत को कभी धन एकत्रित नहीं करना चाहिए। कर पात्र उधर झोली, ये हाथ में पात्र ले और पेट भरने के लिए एक पात्र चाहिए और पेट में डाल देता हूँ। कर पात्र, हाथ ये पात्र है, इसमें लो और अपने पेट में डालो। चाह गई चिंता नसी, मनवा बेपरवाह और न कुछ। चाह गई चिंता नसी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही सहसा। हिरण को गुरु बनाया, 1 नहीं 2 नहीं 3 शिक्षाएं प्राप्त हिरण की। क्योंकि हिरण पकड़ने वाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सुंदर धुन बीना बजाते हैं और उस बीना की धुन को सुनकर आंख बंद करके सुनता है हिरण। और जो पकड़ने वाले होते हैं वो आराम से हिरण को पकड़ लेते हैं। इसलिए संत को चाहिए संत को सुंदर गीत गाने, गायक ये नहीं सुनना चाहिए। नायक नायिका का जो श्रृंगार होता है वो संत को नहीं देखना चाहिए। हिरण से दूसरी शिक्षा ली कि हिरण बैठा बैठा गुफा में बैठा और जेठ का महीना था, कड़कड़ाती धूप पड़ रही थी। अब हिरण को बहुत जोर से प्यास लगी तो गुफा में बैठे बैठे दूर दराज पे देखा धूप कपकपाती हुई धूप में देखा कुछ चमक रहा है, लेकिन उसने सोचा कुछ चमक रहा है, वो पानी है, मैं पानी पीने जाऊंगा मेरी प्यास बुझ जाएगी। लेकिन हिरण यस्य नास्तो कदीतुभ्यं देव प्राणस्य वाद्यतम। हिरण दौड़ा पानी के चक्कर में और दौड़ते 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 अपने प्राण को त्याग दिया। हिरण ने ऐसे ही संसार की परिस्थिति है। हम सोचते हैं पत्नी सुख देगी, बेटा सुख देगा, नाती सुख देगा, परिवार सुख देगा, धन सुख देगा, लेकिन सुख मिलेगा कहाँ? अरे सुख तो मेरे गोविंद के कीर्तन में मिलेगा। हिरण की नाभि में होता है कस्तूरी, मिलता है सच्चा
सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में तुम्हारे चरणों में दीनानाथ आपके चरणों में आपके चरणों में और मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल दीनानाथ तुम्हारे चरणों में। मेरा तो निश्चय तू यही एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। देखिए हिरण की नाभि में होती है कस्तूरी, और कस्तूरी जब पेट में फूटती है तो अंदर ही अंदर महक आती है। हिरण सोचता है कितनी सुंदर खुशबू कहाँ से आ रही है, और उस खुशबू के चक्कर में दौड़ पड़ता है। सुगंध के पीछे पीछे अपने प्राणों को त्याग जाते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाता कि ये सुगंध मेरे अंदर से आ रही है। तू सोच ले मन में कृष्ण है, तेरे तन में कृष्ण है सब जगह भगवान, क्यों ढूंढता है परमात्मा को। मछली को गुरु बनाया तो संत को ज्यादा परिश्रम भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो बुद्धि भजन करने में नहीं लगेगी, संसार में भागेगी। तो यहाँ यदु महाराज ने कहा भगवान कभी कभी मन किसी भी बात की आकांक्षा हो जाती है ना, तो उसे हम पूरी भी करते हैं। तो तत्काल जी बोले एक वैश्या को गुरु बनाया, और वैश्या को गुरु बना करके सीखा कि वो सुंदर श्रृंगार करके, उस वैश्या का नाम तप्ती हुआ, परम सुंदरी थी। सुबह प्रातः काल उठती, अपना श्रृंगार करती और बैठ जाती थी। सवेरे 4 बजे से बैठकर रात के 12 बजे तक बैठती थी और इंतजार करती थी कोई ग्राहक आएगा। एक रोज उसने सोचा, सुंदर श्रृंगार किया, संतों ने बहुत समझाया लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। तो गोविंद से जुड़ने के लिए यश्यम शांतम सुदनास्तमायं यद्य रूपाणि चिंतता यस्य कृष्णां समाज्ञातो देवी रूपाणि मोदता। सुबह 4 बजे से तैयार होकर के बैठी, रात्रि के 12 बजे बेचारी हताश हो गई, निराश होकर सो गई। फिर सवेरे सज धज कर बैठे, कोई नहीं आया। 1 महीना जब व्यतीत हो गया तो पिंगला के मन में बड़ी ग्लानि थी कि इस हाड़ मास के पुतले के लिए मैं 20-20 घंटे चिंतन करती हूँ। अगर उतना चिंतन मैं गोविंद के भजन में करती तो मेरा कल्याण हो जाता। उसने तुरंत मन में निश्चय किया और संसार की सारी आशाएं त्याग करके भगवान के भजन करने में लग गई। भाई को भाई अनखयाल नाम जपति मंगल दिशी दसऊ। कुकुर पक्षी को गुरु बनाया, इस संग्रह करने से शिक्षा क्या करना चाहिए। राजन, एक बालक को मैंने गुरु बनाया और बालक के भोलेपन निर्दोषता ग्रहण की कि घर में पिताजी की मृत्यु हो गई, सभी विलाप करने लगे, रोने लगे। बच्चा खेल रहा है, उसे मालूम नहीं कि क्या हुआ। माँ से पूछा, माँ पिताजी कहाँ है? तो माँ कहती थी, बेटा बाजार गए।
आपने बच्चे को थप्पड़ मार दिया, रोने लगा, और एक टॉफी या लड्डू दे दिया, वो हंसने लगा। बच्चे को मैंने गुरु बनाकर सीखा कि शरीर का ही अपमान होता है, शरीर का ही सम्मान होता है, इसलिए आत्मा का न अपमान होता है और न ही सम्मान होता है। सर्प को गुरु बनाकर सीखा कि संत को अपने लिए कभी आश्रम नहीं बनाने चाहिए, सन्यासी को कभी शिष्य नहीं बनाने चाहिए, सन्यासी को दूध घी नहीं खाने चाहिए। भागवत जी में तो ऐसा वर्णन आता है कि संत को केवल अकेले ही विचरण करना चाहिए। भृंगी कीट को मैंने गुरु बनाया, भृंगी कीट कीड़े को लाकर अपने बिल में कैद कर लेता है और वो कीड़ा इतना उसमें गुनगुनाता है कि उसको भी उसके जैसा ही करा देता है। कोई भी कीड़ा पकड़ कर लाया और अपने जब बिल में बैठाता है ना भृंगी, तो उसकी इसकी लीला ऐसी चलती है कि उसको खुद अपने जैसा बना देता है कि लाली तेरे लाल की चित देखूं तित लाल, लाली देखने में गई तो मैं भी हो गई लाल। ब्रह्मा जी की उपासना करने वाले खुद ब्रह्म हो जाता है, इसी प्रकार भूत प्रेत की उपासना करने वाले उनका चेहरा भी भूत प्रेत जैसा हो जाता है। जो तांत्रिक पड़ा करते हैं, ये काम करते हैं, उनका चेहरा तांत्रिकों जैसा हो जाता है। हाथी को गुरु बनाया, और स्पर्श की लालसा का कारण क्या है कि हाथी अपनी जान गंवा देता है। शिकारी जब एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदता है और बहुत बड़ा गड्ढा खोद करके उसमें लता पता डाल देता है और एक नकली हथनी बनाकर उसमें बैठा देता है। हाथी उसे अपनी हथनी बांधकर उसे स्पर्श करने की जब इच्छा करता है और वो स्पर्श करने के चक्कर में वो हाथी उस गड्ढे में गिर जाता है। इसलिए साधक को चाहिए कि नारी का संग नहीं करे, उसे स्पर्श नहीं करे। लोहार को गुरु बनाया, लोहार से सीखा कि अपने काम में मग्न होना चाहिए। एक राजा की सवारी बड़ी धूमधाम से निकली जा रही थी, लेकिन लोहार अपने कार्य में मस्त था, उसे पता ही नहीं कौन की सवारी गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इतनी तन्मयता थी। ऐसे इसी से सिद्ध होता है कि संत को चाहिए कि ऐसे स्थान पर जाकर भजन करे जिससे कोई न तो दिखाई दे, न बगल में दिखाई दे, न ऊपर दिखाई दे, नीचे दिखाई दे। भगवान से लौ लगा देनी चाहिए। अंतिम गुरु मैंने मेरे शरीर को बनाया और अपने शरीर से सीखा। दत्तात्रेय जी बोले, शरीर से शिक्षा दे रहा है कि 5 मिनट पहले मैं जैसा था वैसा अब नहीं, और अभी हूं वैसा मैं 2 मिनट बाद नहीं रहूंगा। इसलिए शरीर मैं नहीं, मैं आत्मा भी नहीं। शरीर बदलता है, आत्मा बदलने वाली नहीं है। तो दत्तात्रेय के चरणों में यदुओं ने जब बार बार प्रणाम किया तो वहां से वो चलते तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव संत के जो लक्षण है वो मैंने तुम्हें बता दिए। फिर कहा, देखो चारों युगों में सतयुग में हूं, चारों वेदों में सामवेद में हूं, अक्षरों में आकार में हूं और मंत्रों में ओमकार भी में हूं। कवियों में शुक्राचार्य में हूं, बृहस्पतियों में ब्रह्मनिष्ठ में हूं, पुरोहितों में वशिष्ठ जी में हूं, भक्तों में प्रहलाद में हूं और प्रेमियों में अर्जुन में हूं और मनुओं में स्वयं मनु में हूं और स्त्रियों में शत्रुपा भी में हूं और ज्ञानियों में
उद्धव तुम भी मैं ही। उद्धव सुनना क्या है, सुनने के बाद उसका चिंतन करो। मैं आज तुम्हें बताना चाहता हूं, ये संसार एक बहन है। मोहि निशा जग सो निहारा, देखी स्वप्न अनेक प्रकार। हम सोते सोते सपने देखते हैं, लेकिन कभी स्वप्न सच होते हैं। उद्धव ये संसार एक स्वप्न है। इतना कहकर भगवान वहां मौन हो गए। यदुवंशियों की बुद्धि बिगड़ गई, उनकी बुद्धि में प्रकृति हो गई। जाको प्रभु दारुण दुख देई, ताकि मति पहले हरे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जाको प्रभु दारुण देख दे। परमात्मा जिसको तकलीफ देते हैं ना, उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है। यदुवंशी एक दूसरे पर वार करने लगे, तलवार खनक उठी, धनुष्मान चढ़ने लगे। यदुवंशियों की बुद्धि ऐसी बिगड़ी, कृष्ण और बलराम को जैसे ही मारने के लिए दौड़ पड़े, तो कन्हैया ने बलराम से कहा, भैया अब यही होना है। कृष्ण बलराम वहां से चले और एक ऊंचे से टीले पर जाकर चढ़ गए। जिसे प्रभाषा क्षेत्र में लड़ते लड़ते यदुवंशी प्रभाषा क्षेत्र में आ गए। आग में शास्त्र चलाए, वो भी समाप्त हो गए। सारे शस्त्र समाप्त हो गए, लेकिन जो लोहे का मूसल पीस का उन यदुवंशियों ने समुद्र में फेंका। उसके चूर्ण से किनारे पर एक ऐरका नाम की घास हुई, उसे उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे पर वार करने लगे। उद्धव जी तो बद्रीनाथ जाने की तैयारी में थे, सो बच गए। 99 लाख से ज्यादा जिनकी संख्या थी, वे सब यदुवंशी लड़ते लड़ते समाप्त हो गए। 4-5 ही बचे, वो भी समाप्त हो गए। आज बलराम जी ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया, कहा, प्रभु मैं आपके चरणों में वंदन करता हूँ, मैं आपका सेवक हूँ। अब कृष्ण चरित्र में मैं आपका भ्राता बनकर आया था। दूसरे ही पल बलराम जी ने शेष रूप धारण किया और सीधे ही 6-7 में चले गए। नोमाज मना तुष्टम कामे सिकतो ही में, या ही तम मनु ज्ञातात्मा सरस्वती नाम ने पदा। देखिए प्रभु बोले, मेरे प्रभु श्री कृष्ण प्रभाषा क्षेत्र में एक पीपल के वृक्ष के नीचे अपनी दाईं जंघा पर बायां चरण रखकर अर्धशयनावस्था में थे। एक बहेलिया ने उसी वन में घूमता फिरता हुआ आया और उसने दूसरे से मेरे गोविंद के जो तलवा था ना, उसको देखा और वो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हिरण हो। गोपू कन्हैया का तलवा ऐसा लग रहा था कि जाने कोई हिरण है। तो इस बहेलिया ने अपना निशाना साधा और बाण मार दिया। जैसे ही बाण मारा गोविंद के लगा तो बहेलिया दौड़कर आया, भगवान के चरणों में गिर गया और बोला, मुझसे कितना बड़ा अपराध हुआ, प्रभु मुझे दंड दीजिए, मुझे दंड मिलना ही चाहिए। तो प्रभु बोले, बहेलिया चिंता न करो, मेरी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। तुम्हारा कर्ज था, तुम्हारा कर्ज बाकी था, वो उतर गया। जाओ तुम सीधे ही स्वर्ग चले जाओ। कोई संत यहाँ कहते हैं
कि सुग्रीव के भाई बाली को भगवान श्री राम ने छुपकर मारा बाण, शायद वही बहेलिया बनकर आया हो, श्री कृष्ण का शायद भाव यही हो। इतने में ही वहां अर्जुन आए, देखकर कहा प्रभु ये बाण आपके चरण में किसने मार दिया, किसने धृष्टता की, किसने ये दुस्साहस किया, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। प्रभु बोले अर्जुन तुम तो गांडीवधारी हो, परम प्रतापी हो, तुम द्वारका जाओ और द्वारका में हमारी जितनी भी पत्नियां हैं उन्हें लेकर सीधे वृंदावन आओ। ये सब कुछ दिन राधा किशोरी के चरणों में वास करेंगे तो इनका भी कल्याण होगा। और जो रोते गए द्वारका में श्री कृष्ण पत्नियों को लेकर चले तो मार्ग में स्वयं के कलियां भील बनकर अर्जुन से अपनी पत्नियों को चुरा कर ले गए। भगवान अर्जुन को बताना चाहते हैं कि मेरे बिना तुम्हारा गांडीव भी कोई काम का नहीं। ये भगवान की शक्ति से ही चलता है। इतने में ही दारुक नाम का सारथी आया जिसने जीवन भर मेरे कन्हैया का रथ चलाया, कमंडल में चल रहा है और कहा हे ऋषिकेश ये क्या हुआ, मैं आपके चरण में जो बाण कैसे लगा। तो प्रभु बोले दारुक मैंने तुम्हें कभी अपना सारथी नहीं समझा, तुम तो मेरे मित्र हो। प्रभु जब भी प्रभु को महल में जाना होता तो दारुक सारथी जब उनको उतारते थे तो मित्र के रूप में ही देखते थे। भगवान कभी ये नहीं चाहते कि मैं दारुक को ये महसूस होने दूं ये सेवक है और मैं भगवान हूं। तो भगवान ने कहा द्वारका जाओ, 10 मास जो यदुवंशी बचे हैं उनसे कहो कि तुम इस द्वारका को छोड़ दो और सीधे ही मथुरा चले जाओ। मेरे अंतर ध्यान होते ही यहाँ द्वारका समुद्र में विलीन हो जाएगी। लेकिन दारुका ने कहा आपको इस परिस्थिति में कैसे छोड़ जाऊं। तो प्रभु ने कहा देखो ये मेरा आदेश है, यद्यम प्रणति यस्त स्वीकार देवी दस्यानि भागता यद्यम आकाश मंडलानां देवी रूपाणि बोध्यते। आकाश में सब देवता खड़े हैं। ब्रह्मा ने कहा भगवान सब देखना चाहते हैं, भगवान आप कहाँ जाते हैं। सब टकटकी लगाकर देवता लोग देख रहे हैं और देखते देखते ही भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोले द्वारका नाथ की जय हो। सब चलती है। व्यास जी कहते हैं कृष्ण का न कभी जन्म होता है न मृत्यु होती है। अरे वो तो अवतार लेते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। देवताओं को दिखे ही नहीं कि जाने के घर गए। सुखदेव जी कहते हैं राजा कलयुग में बड़े बड़े दुर्गुण होते हैं, कोई सत्य नहीं बोलेगा। राजा ने पूछा कलयुग में दुर्गुण ही तो है, सद्गुण है भी तो नहीं। केवल एक सद्गुण है, कलयुग केवल नाम ही अखारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। कलयुग में केवल एक नाम का आधार और कुछ नहीं। सुखदेव जी कहते हैं राजन आपने कथा सुनाई 7 दिन तक। 7 दिन पहले तुमने एक संत के गले में सर्प डाला, उस संत के तेजस्वी पुत्र ने श्राप दिया और 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसने के लिए तुम्हारी मृत्यु हो गई। वो तक्षक आज आएगा। राजा ने तुम्हें बता रहा हूं वो तक्षक तुम्हें काट नहीं सकता, तुम्हारे शरीर को काटेगा। अब तक तुमने हमारे हजारों प्रश्नों के उत्तर दिए और मैंने जवाब दिए, परंतु एक प्रश्न मैं तुमसे करना चाहता हूं। परीक्षित बोले आप मुझसे क्या प्रश्न करोगे गुरुवर। सुखदेव जी बोले ये बताओ क्या तुम मरोगे क्या। सुखदेव जी बोले बस राजा मैं समझ रहा हूं
तुमने भागवत सुनी है मैं मरूंगा, ऐसी पशु बुद्धि मेरी नहीं। मैंने सारी बुद्धियों को त्याग दिया। प्रभुवंशम समाख्यातम देविकमस्य न भासता यस्यं दृष्टं हृदयाद्यो देवरूपी न वांछिता। सुखदेव जी खड़े हो गए और खड़े होकर राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया। तो हम भी यहाँ सुखदेव जी का पूजन करते हैं। श्री मंगलमय कथा को सुनाकर सारे धन्य हो गए। अब पूजन करते हैं भजन के माध्यम से। फिर श्रीमद् भागवत सुखदेव जी का पूजन करेंगे। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। रात तुम यही गावे, हम पार तेरा चापा में बस ध्यान लगा यही गावे। अमृत पिलाने वाले हमको, सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सोच रहे थे मन में, सुख खोए थे तन में, हम सोच रहे थे मन में, सुख खोए थे तन में। हो रात दिखाने वाले, हो रात दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। का पूजा करने के लिए कोई आएगा तो नहीं आएगा? कौन आएगा? नाम लो, कौन आएगा हमसे बुलाओ। लेकर जिसका प्याला जा रहे थे यम के ज्वाला, हम लेकर उसका प्याला जा रहे थे यम के ज्वाला। वो अमृत पिलाने वाले, पंडित जी ने राधा पंडित जी इनको डालो यहाँ से। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सुख खोए थे तन में, हम खोज रहे थे मन में, सुख खोए थे तन
हमें राह दिखाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तेरा क्या काम है, दिन रात यही हम गावे। हम पार तेरा क्या काम है, दिन रात यही हम गावे। हम पार अमृत पिलाने वाले, हमको सदा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जिन यजमानों को श्रीमद् भागवत का पूजन करना हो पूजन कर सकते हैं। इसके बाद हम आरती करते हैं।